आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक के पार्ट को कंप्लीट किया होगा। लास्ट वीडियो तक का जो भी मटेरियल दिया है वो सब कंप्लीट किया होगा आपने। और आज हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू अ लाइन दिस। मतलब हमें करना क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है किसी भी लाइन से। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और एक रैंडमली क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई, और एक लाइन हमने ड्रॉ की है दिस लाइन जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि इसको a और b पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट जो है P, इसे मान लिया x1 कामा y1 और इस पॉइंट से मुझे इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। और वो लेंथ कैसे निकालनी है, तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा। हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू से सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, सिंपल आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी आपको निकालना है, ठीक है। और इसको हम दो तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एक तो पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे और एक हाफ बेस इनटू हाइट से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जो है जिसमें y की वैल्यू 0 होगी, अगर y 0 हो गया तो ये वैल्यू होगी माइनस का c अपॉन a हो जाएगी। सेम मैनर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वैल्यू होगी 0 x की और y की वैल्यू होगी माइनस का c अपॉन b, ठीक है। हमें बात क्या करनी है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट फॉर्म, ओके। तो अगर मान लीजिए x1 y1 है तो इसे हमने मान लिया x2 y2 और ये मान लिया हमने x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए बेटा PAB क्या लिखते थे आप, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2, ये आपने किया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाफ x1 को ht लिखा, ठीक है ना, y2 माइनस y3 तो 0, तो ये हो जाएगा c अपॉन b हो जाएगा, प्लस x2 के बारे में बात करें तो ये माइनस का c अपॉन a होगा, ठीक है। y3 के बारे में बात करें तो y3 होगा माइनस का c अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। और y1 एडिटिव का y1 तो ऐसे रहेगा और x3 में तो क्या है 0 है, x3 0 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें हाफ, ये हो गया है x1 c अपॉन b हो गया, माइनस का ये प्लस का c स्क्वायर अपॉन a b हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का y1 c अपॉन a हो जाएगा, ओके। ऐसा कर सकते हैं। और अगर हमने हाफ, अगर यहाँ से c कॉमन निकाल दिया c और इसका एलसीएम ले दिया ab, देखिएगा ध्यान से c अपॉन ab एलसीएम दिया हुआ है, तो ab अगर एलसीएम दिया हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा ax1 आ जाएगा, प्लस c बाहर हो चुका है, ab बाहर निकाला तो यहाँ पे c आ जाएगा, प्लस का ab, ध्यान से देखिएगा ab, यहाँ b मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा by, ऐसा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। सेम मैनर हम लोग को क्या करना चाहिए, एक चीज और करते हैं, AB की लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ AB। अगर आपको ये मालूम है कि लेंथ क्या है, c अपॉन a है, लेंथ क्या है c अपॉन a, ये लेंथ क्या है c अपॉन b है, तो अब सी बात है AB निकल सकता है। AB की लेंथ अगर देखी जाए तो ये आएगा इन रूट ऑफ c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये वैल्यू होगी c अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो c अपॉन ab और ये आएगा इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ab की। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे हम PAB की, जिससे लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है d, हमने अगर ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ को d मान लिया, मान सकते हैं, तो d हमने ले लिया, हमें d निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों ही एरिया को इक्वल कर सकते हैं, दोनों एरिया को इक्वल। तो हाफ लिखा मैंने, हाफ c अपॉन ab ax1 प्लस by1 प्लस c लिख दिया इज इक्वल टू हाफ ab की वैल्यू, ab की वैल्यू क्या है c अपॉन ab और इन रूट a इसका प्लस b इसका हो गया इनटू d हो गया, ठीक है। देखिएगा c अपॉन ab 2 कट गया और d की वैल्यू जो आ गई वो आ गई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a इसका प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस है, इसलिए ये ना मैग्नीट्यूड, तो जो भी डिस्टेंस है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड में होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, ठीक है। अगर यही मान लीजिए ये पॉइंट जो है, पॉइंट ओरिजिन हो, पॉइंट क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तो ओरिजिन अगर पॉइंट होगा तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, ये जो ओरिजिन है
ये 0.0, ये 0.0, बच क्या गया c। तो हम इसे लिखते हैं c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला होता है बेटा, यूज कैसे करना है अब समझिएगा। मान लीजिए आपको पॉइंट दे दिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, 3 टू लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है। तो डिस्टेंस देखिएगा, -2 मतलब 2 इंटू एक्स लेगा -2, 3y की जगह 3 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट जो x का कॉफिशिएंट है वो a है 2 का स्क्वायर प्लस जो y का कॉफिशिएंट है वो b है 3 का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। वैल्यू कितनी है बेटा? 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 4 10 अपॉन 9 प्लस 4 13 रूट 13। ये इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर यही पॉइंट जो होता, पॉइंट ओरिजिन होता तो क्या लिखते? c, ओनली c लिखते 5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू कितनी आती? 13 हो जाती है। इस टाइप से आपको इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हमने ये चीज बता दी आपको कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसके ऊपर। और इसके लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग एक आर्टिकल और कर लेते हैं, लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर लाइंस हमें दी गई हैं और तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए इक्वेशन दी गई बेटा ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे c1 लिख दिया क्योंकि ध्यान रखिएगा लाइंस पैरेलल है तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी सेम। ये दो लाइनें होंगी। ठीक है, ये दोनों लाइनें होंगी। अब लाइंस कैसे हो सकती है समझिएगा। मान लीजिए लाइंस क्या है, कुछ इस टाइप से, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दिस वन डिस्टेंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, दैट इज d1। ओके, सेम मैनर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये भी लेंथ होगी और इस लेंथ हमने ले लिया d2। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है d इज डिफाइंड एज d1 माइनस d2, ऐसा ही होगा। अब अगर हम बात करें d1 की, तो d1 कहां से है? अगर ये लाइन मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या c1 मान लेते हैं, और ये ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो d1 के लिए c1 आएगा। ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम मैंने d2 के लिए निकालेंगे तो c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको निकालना है d, तो d का मतलब हो गया इन रूट ऑफ c1 माइनस का c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर टू पैरेलल लाइंस है जिनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा x और y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप उसे सेम बनाइए, तभी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, हमने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है इसके बीच की। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, c1 की वैल्यू क्या बेटा 5 माइनस c2 की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। मींस वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन रूट 13। दिस वन आंसर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर यही इक्वेशन ऐसी होती
2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड हम यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 10 नहीं, हम यहाँ पे लिखते 7 लिख देते इक्वल टू 0। इस टाइप से लिखा मैंने। तो देखिएगा यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेशियोज सेम है। और जब रेशियोज सेम होते हैं तभी आपको पता है लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। अब रेशियोज अगर सेम है तो लाइंस कैसी पैरेलल है, लेकिन काम बनेगा नहीं यहाँ पर। तो हमें क्या करना चाहिए, हम या तो इसके कोएफिशिएंट को इसके इक्वल करें या यहाँ से 2 कॉमन निकाल करके हम यहाँ कर दें। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। वैल्यू क्या, 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हो गया 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, फिर से वही काम। C1 की वैल्यू क्या बेटा, 10 माइनस 7। C1 क्या है 10, C2 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। वैल्यू क्या बेटा 3 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 36, और वैल्यू क्या हो गई इन रूट 52 हो जाएगी। तो 3 अपॉन इन रूट 50, दिस इज द आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आपको क्या करना होगा, x और y के कोएफिशिएंट को बैलेंस करना होगा, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा, अदरवाइज में दिक्कत हो जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के बारे में जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व होने हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूले में भी अक्सर एक आर्टिकल मिल जाता है आपको बेटा, इमेज ऑफ पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही और उसके पिछले वीडियो में कनेक्ट करके कंप्लीट किया हुआ है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं। वो चीजें कहाँ मिल जाएंगी आपको, प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, केवल बात करनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। हाँ, तो हम 2 बेसिक्स क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, और समझते हैं कि यूज कैसे करना है परपेंडिकुलर लेंथ को, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्लस माइनस इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 है, अपॉन द स्ट्रेट लाइन x अपॉन a cos a प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब क्या है, तभी सॉल्व हो सकता है ना जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी होगी। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी गई है वो है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। और जो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट्स दिए गए हैं प्लस माइनस इन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 दिया गया है। तो पुट कर देते हैं ना, पॉइंट्स तो आपको मालूम है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने पहले को मान दिया p1, पहले क्या मान लिया p1 मान दिया। चलिए तो x की जगह हमने पुट किया प्लस के केस को, तो इन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, y की वैल्यू 0 और माइनस का 1, क्योंकि 1 इधर आएगा क्योंकि प्लस c होता है ना बेटा, अपॉन अंडर रूट अगर देखें तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा माइनस a डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा एलसीएम a बचेगा इसका, और यहाँ पे हमने क्या किया a इसका प्लस b स्क्वायर, एलसीएम ले देते हैं, इधर ट्रांसफर कर दिया क्रॉस, a इसका b स्क्वायर आएगा रूट से बाहर, तो क्या आएगा a भी बाहर, ध्यान से देखिए। और इसका एलसीएम क्या था, इसका एलसीएम क्या था a, a से a कैंसिल हो गया, हमने b लिख दिया, ठीक है। और इन रूट में क्या आ गया, ध्यान से देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। ये p1 हो गया, सेम मैंने क्या निकालना है, p2 निकालना है। p2 को क्या करना है, यहां माइनस करना है। यहां अगर आप माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए यहां माइनस तो यहां भी माइनस, माइनस होगा, बाकी सब कुछ तो सेम होगा क्योंकि पॉइंट क्या है, प्लस माइनस है कि माइनस लेते हैं। यहाँ पे है माइनस बी इन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये माइनस का होगा बेटा cos थीटा, और यहाँ पे है प्लस का a डिवाइड बाई इन रूट ऑफ
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही होगी। माइनस कहां से है, क्योंकि ये माइनस यहां पे भी है, ये माइनस यहां भी है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपको मालूम P2 लेंथ जो है मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो आप इसको अभी माइनस कर देंगे, हमें इनका प्रोडक्ट करना है। भाई यह भी पॉजिटिव होगा, यह भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमें करना है P1 P2, क्योंकि लास्ट में उसे माइनस कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। P1 P2 अगर मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये a है और ये b है, a प्लस बी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ a माइनस बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए रूट इसका एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और माइनस किया जाए, माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन आ गया, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, डिवाइड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कॉस स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस यहां से माइनस यहां से बाहर निकाल लें तो वैल्यू कैसे आ गई, बी स्क्वायर पॉजिटिव की आ गई, और अंदर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अगेन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और बचेगा क्या, बी स्क्वायर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, सेम टाइप का ही है। लेट P1 and P2 be perpendicular from origin, origin से हम perpendicular ड्रॉ करना, ध्यान से देखिएगा। अपॉन द स्ट्रेट लाइन दिस, एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपके पास ये दी गई है। ठीक है, देन प्रूव दैट था यहाँ पर 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा था A स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन जो दी गई, पहली इक्वेशन है हमारे पास x sec थीटा है प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू a दिया गया है। तो एक काम करते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए, यहाँ पे भी cos sin दिया गया है, यहाँ पे sec cos sec दिया गया है, इसे भी cos और sin में चेंज कर देते हैं, आसान होगा। देखिएगा x अपॉन क्या होगा, cos होगा प्लस का y अपॉन साइन इज इक्वल टू ए, एलसीएम देते हैं, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू आएगा a cos थीटा और साइन थीटा, या इसको हम एक साइड ले आए तो माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 देखते हैं। P1 क्या निकलेगा, ओरिजिन से है तो ओरिजिन का मतलब कांस्टेंट आएगा, माइनस a cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट sin, y का कोएफिशिएंट cos, मतलब आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इन अ मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू क्या होती है 1, मतलब P1 की वैल्यू आएगी a cos थीटा इनटू sin थीटा। P1 आ गया। अब देखते हैं P2 के बारे में। ठीक है, P2 की वैल्यू अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है ना, और यहाँ ओरिजिन ड्रॉ कर दिया तो ओरिजिन का मतलब 0 हो गया, और इधर ट्रांसफर किया तो माइनस a cos 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई, a cos 2 थीटा, ये आ गया P2 और ये आ गया P1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos 2 के फॉर्म में, तो हम इसे sin 2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2P1 की वैल्यू होगी a sin 2 थीटा। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इन दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर क्या कितना आ गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का यहां पे देखा जाए तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, a स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का cos स्क्वायर 2 थीटा और वैल्यू आएगी a स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब क्या आ गया, तो 4p1 स्क्वायर प्लस का p2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो एप्लीकेशन समझ में आया होगा आपको कि आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, हाँ थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट a, 0 एंड व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2a, 2a इज a। मतलब एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस दी गई है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो अच्छा समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो इक्वेशन है लाइन की वो कहां से पास हो रहा है, a, 0, a, 0 यहां कहीं ड्रॉ कर दिया हमने, a, 0 से पास हो रहा है। ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट 2a, 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 2a हमने कहीं यहां ड्रॉ कर दिया, 2a, 2a ये पॉइंट b है। इस पॉइंट b से लाइन की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो a है। तो मतलब अगर हमने लाइन स्टेप ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर a है, ये डिस्टेंस क्या बेटा a है। तो एक काम और हो सकता है, समझते हैं, अगर लाइन कुछ स्टेप ड्रॉ कर दे और यहां पे भी देख ले डिस्टेंस a, ऐसा भी हो सकता है। तो लाइन कितनी बन सकती है, 2 बन सकती है, जहां से डिस्टेंस आपको a मिल जाएगा। अब बात करनी इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, ये लाइन है, ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, हमें स्लोप नहीं पता है, पॉइंट पता है, स्लोप नहीं मालूम है, तो हम स्लोप मान लेते हैं m है। लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m। अगर m स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू या y माइनस y1 इज इक्वल टू, आपको पता है ना mx माइनस x1 होता है, क्योंकि पॉइंट तो आपको दिया गया है। तो y इज इक्वल टू m x माइनस x1 का मतलब हो गया a। ठीक है, या ऐसे हम लिख सकते हैं mx माइनस y माइनस am इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन इस टाइप की हो सकती है, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन। यहां अननोन क्या है, m है, और m को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन आपको दी हुई है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो a है ना। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस a इज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड m, x की जगह है 2a माइनस y, y की जगह भी 2a माइनस am आ गया, डिवाइड बाय अंडर रूट x का कोएफिशिएंट बेटा क्या है m स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट 1, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। और यहां से हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ 2am है, तो यहाँ पे आ गया am माइनस 2a, ठीक है, डिवाइड बाई इंटू m स्क्वायर प्लस 1 आ गया, a कॉमन ले सकते हैं और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 1 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। चलिए मैग्नीट्यूड को हटाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया तो आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m कैंसिल। ठीक है, m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और वैल्यू क्या आएगी बेटा 4m इज इक्वल टू स्क्वायर किया था, क्या वैल्यू आ गई 4m इज इक्वल टू आ गया 3, सो m की वैल्यू आ गई 3/4। यहाँ एक जो पॉइंट है वो मिस हो रहा है, वो एक्चुअली इसलिए मिस हो रहा है, उसके बाद देखते हो ना, अगर हम इन दोनों को इस इक्वेशन को लिखें तो इस इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 टाइम्स m स्क्वायर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर केस बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो अगर m स्क्वायर और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 4m लिखते हैं माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखें, तो अगर हम दो रूट्स देखें m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा माइनस b अपॉन a, मतलब क्या दिख गया आपको इन्फिनिटी दिख गया, माइनस b अपॉन a क्या दिखेगा इन्फिनिटी। एक की वैल्यू जो है वो 3/4 है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट होगा। एक स्लोप कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी 90 डिग्री आ रही होगी।
इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लाइनें बनेगी और 2 लाइनें बनेगी, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको m की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो पा रही है वो इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि केस कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट का केस बन रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप सेकेंड m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओ। ये बात समझ में आ गई है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 90 डिग्री आ गई और दूसरी m की वैल्यू 3/4। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान हो जाता है। अगर एक बार m अगर इंफिनिटी है तो x पहला केस क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/0 x माइनस a एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस a इज इक्वल टू 0। मेरा सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू m की वैल्यू होगी 3/4 x माइनस a। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि सेकेंड जो फर्स्ट m की जो वैल्यू थी वो तो निकल गई थी, लेकिन जो सेकेंड m है उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। एंड दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 लाइन्स है विच आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब 2 लाइन्स और 2 लाइन्स पैरेलल हैं और एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया जिसमें हमने मान लिया कि ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेम इसके पैरेलल लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी a1x प्लस b1y और प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया c2। ओके, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको लाइन लेनी पड़ेगी। तो हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब क्या करना है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस दिखाना है आपको, कांस्टेंट का डिफरेंस, और यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट का डिफरेंस दिखा दिया। अब हमें इस पैरेललोग्राम की एरिया निकालनी इफ साइड्स आर गिवन। अब पैरेललोग्राम की एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया मतलब ये होगा अगर आप इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे तो हम इस ट्रायंगल के एरिया को देखें, इसको देखिए ध्यान से, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके ऊपर और इसका वैल्यू दे दें p1 तो हम लिख सकते हैं दिस बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसका नाम दे दिया जाए ABCD। ठीक है, अगर बेस आपको मालूम है, हाइट मालूम है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये होगा सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये भी होगा। ठीक है, सेम एरिया होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो एक काम किया जाए, हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC। ठीक है, तो अगर हमने बात कर ली कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमें इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, दैट इज P2 मान लेते हैं। तो P1 P2 निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि हमने पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी सीखा था। तो बात करते हैं AB एंड CD, इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो दैट इज P1 को हम लिखेंगे C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। सेम मैनर अगर हम बात करें P2 के लिए तो ये लाइन है AD एंड BC, तो हमने लिखा AD एंड BC, इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। P2 पे क्या होगा, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल निकालना। तो देखिएगा क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD इसको होगा हाफ बेस इनटू बेस AB इनटू हाइट। हाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, P1 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल होगा 2 टाइम्स ट्रायंगल ABD, और इसको हम लिख सकते हैं AB इंटू P1। AB इंटू P1 लिख सकते हैं, ये तो हो सकता है। अच्छा, AB इंटू P1 तो हो गया, लेकिन अभी AB आपको पता नहीं है, तो और ये राइट एंगल है, ध्यान रखिए क्या ये राइट एंगल है, तो हम इसे भी मान लेते हैं राइट एंगल है, राइट एंगल ही होगा। अगर इस एंगल को मान लीजिए थीटा मान दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल हमने क्या ले लिया है, थीटा दिया है। इस लाइन के बीच का एंगल AB और AD के बीच का एंगल थीटा अगर हमने लिया हुआ है, तो अगर ये थीटा है, या आपको P2 मालूम है, तो इन दिस ट्रायंगल PB इसे मान लेते हैं L है, ABL, सॉरी PB नहीं, ABL के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर P2 अपॉन बेस AB। इसका मतलब हो गया AB की जो वैल्यू होगी वो होगी P2 अपॉन साइन थीटा, AB की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो एरिया के बारे में बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होना चाहिए था AB की वैल्यू हो गई P2 अपॉन AB, और इंटू में P1 है, इसका मतलब है P1 P2 अपॉन AB, सॉरी AB नहीं, साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा। अब यहां पर जो है P1 और P2 आपको मालूम है, ठीक है। अब समस्या है साइन थीटा, थीटा हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमें तो दिया क्या गया है, लाइन दी गई है, लाइन है। अगर चाहे तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल के साइन थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, तो भाई काम करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला काम ये करते हैं, हम टेन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। तो लाइन्स क्या है यहाँ पर, लाइन्स है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, अगर हम y के बारे में बात करें, तो y की जो वैल्यू आएगी स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम यहाँ पे, तो स्लोप फॉर्म में क्या आएगा, माइनस A2 अपॉन B2x माइनस D1 अपॉन B2, तो ये स्लोप आ जाएगा इस लाइन का। ठीक है। दूसरी लाइन क्या बेटा, लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y की वैल्यू आएगी माइनस A1 अपॉन B1 x माइनस C1 अपॉन B1, तो इसका स्लोप आपके पास ये आ गया। अब इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, दिस माइनस दिस, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं A1 अपॉन B1 माइनस A2 अपॉन B2 डिवाइड बाई क्या करना होता है बेटा, 1 प्लस M1 M2, तो 1 प्लस M1 माइनस M2 हो गया बेटा, 1 प्लस M1 इंटू M2 करेंगे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है प्लस की केस आ जाएगा, A2 अपॉन B2 और A1 अपॉन B1। कैलकुलेट कीजिए बेटा, देखिएगा A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A1 A2 प्लस का B1 B2 आएगा, और ये वैल्यू किसकी आएगी, 10 की वैल्यू आएगी, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो साइन की है, तो साइन निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो एज इट इज रहेगा अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या होगा बेटा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 होल स्क्वायर। चलिए बेटा इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो चीजें आसान करनी हमें, तो यहाँ पे आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, देखिए क्या आएगा, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस
a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, और एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस का 2 टाइम्स a1 a2 b1 b2 आएगा, और यहाँ प्लस का 2 टाइम्स a1 a2 b1 b2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे और आसान किया जा सकता है, देखिएगा a1 b2 माइनस का a2 b1 अपॉन अंडर रूट, अगर एक काम करते हैं इसमें से a1 को कॉमन निकाला जाए, ध्यान से देखिएगा, a1 को कॉमन निकाला जाए, a1 स्क्वायर कॉमन तो आएगा b2 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर, और प्लस इन दोनों में से b1 कॉमन निकाला जाए तो आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी साइन थीटा की वो आएगी a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन अंडर रूट, रूट में क्या आएगा बेटा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा आ गया है तो सिंपल हम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें p1 p2 का भी यूज करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको ही इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर ले। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एरिया के बारे में बात हो रही है, एरिया इज इक्वल टू क्या बेटा, P1 की वैल्यू क्या बेटा, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, P1 आ गया, P2 की वैल्यू D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ गया, P1 P2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइड बाई क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो A1 B2 माइनस A2 B1, और ये वैल्यू आ गई ऊपर, तो ये वैल्यू आ गई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये कैंसिल होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब एक काम और, यहाँ जो वैल्यू आई है वो C1 माइनस C2 आ गई, D1 माइनस D2 आ गई, डिवाइड बाई आ गया A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गई आपकी एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस चीज को समझना कैसे है, याद कैसे करना है, तो सिंपल सा बेटा, दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच का, देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके आना है। ठीक है, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, मतलब दोनों ही लाइनों के कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय को कैसे याद करना है आपको, डिवाइड बाय को कैसे याद करना है, तो देखिएगा ध्यान से कि अगर आप चाहें तो A1 B2 माइनस का A2 B1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो दो लाइनें हैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कोएफिशिएंट का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, साइन क्या है, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 है, और दूसरी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0 है, तो x और y के कोएफिशिएंट का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, A1 B1 A2 B1। ठीक है, ये क्रॉस हो रहा है, बस इस टाइप से ही आप इसे याद रख सकते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये चीज आ कहां से रही है। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला बता दूंगा, आपको यूज करना बता देंगे कि आपका काम चल जाता है, मेंस ने जेई वगैरह में जो भी है, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स है उसमें सब पता चल जाता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो एक्चुअल में इसी टाइप से होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आ कहां से रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस this and this is 25 square unit, then find A. If the given line form the rhombus, then find A। मतलब दो केस में बात करनी है, एक तो केस पैरेललोग्राम का है, अगर वही पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाती तो A की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, देख लेते हैं, आसान सा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस तो आपको पता ही है,
आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस 3y माइनस a इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये होगी आपके पास, इस टाइप से ले लिया, ठीक है ना। दूसरी लाइन क्या बेटा, इसके पैरेलल ये है x प्लस 3y प्लस 4a इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। एंड दिस वन 3x माइनस 2y प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि आपको एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालना है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, दिस माइनस दिस c1 माइनस c2 करना है इनटू ये कांस्टेंट माइनस दिस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। और एरिया के बारे में हम बात कर रहे थे डायरेक्ट। तो एरिया क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमने 4a माइनस a किया तो ऑब्वियस बात है प्लस a हो जाएगा इनटू यहाँ पर बात की हमने 7a माइनस 3a माइनस 9 के बारे में, डिवाइड बाई क्या बताया था, इन दोनों का क्रॉस। ध्यान से रखिएगा, x प्लस 3y प्लस 4a इज इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस क्या करेंगे बेटा, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 माइनस होता है दिस इंटू दिस, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू माइनस का 2, इस टाइप से कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे देखिएगा 5a, यहाँ वैल्यू यहाँ पे आएगा 4a माइनस 9 डिवाइड बाई आना चाहिए 9 प्लस 2 11। और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में कितनी बेटा 25 दी हुई है, 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 5a इंटू 4a माइनस 9 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 करेंगे, क्योंकि इन मैग्नीट्यूड है, 5 कैंसिल कर सकते हैं तो वैल्यू आएगी 5 टाइम्स, तो 4a माइनस 9 इंटू a इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 55, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद a की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए जरा a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 9a, और हमारे पास दो वैल्यू है माइनस प्लस 55, ठीक है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 55 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए एक बार, और एक बार प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 55 220 हो गया बेटा, और 220 का केस हो सकता है 20 इंटू 11 कर सकते हैं क्या, 22 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11a माइनस 55 इज इक्वल टू 0। 4a कॉमन, तो a माइनस 5 11a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आएगी माइनस 11/4 और 5। ये दो केस हो सकते हैं। दूसरा केस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा। तो b स्क्वायर मतलब 36 माइनस का दिस 4 टाइम्स, रूट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा नो रियल रूट। तो सीधी सी बात है, तो आपके पास a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा माइनस 11/4 अदरवाइज 5। ये दो वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए ये जो कंडीशन है वो क्या फॉर्म हो रहा होगा, एरिया 25 स्क्वायर यूनिट। अब बात आती है रोम्बस की। रोम्बस में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दोनों ही लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 और ये P2 हो गया। और जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल में बात की थी, P1 P2 वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर P1 P2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस है, सभी साइड्स क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो P1 P2 यहाँ पे इक्वल होगा, इस चीज को समझिएगा। मतलब अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालें, ठीक है ना, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालें और इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालें, और दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस 4a प्लस a मतलब कितना है बेटा 5a। ध्यान से रखिएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a इसका प्लस b स्क्वायर का फॉर्म है। इन रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस किसके इक्वल, अब इन दोनों के बीच क्या बेटा 7a माइनस 3a माइनस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट वैल्यू क्या बेटा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस
4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि रूट लगा हुआ है, आसान करना है आपको। देखिए क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, क्या आएगा 5a अपॉन रूट 10 इज इक्वल टू आ गया, वहाँ कितना आएगा 4a माइनस 9 अपॉन रूट 13। स्क्वायर कर लिया जाए, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर लेते पहले, 25a स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4a माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 13। थोड़ा आसान किया जाए तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 13 5 जा 65 हो जाएगा, 65a स्क्वायर, ध्यान से रखिएगा 65a स्क्वायर और 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 16a स्क्वायर हो चुका है, 16 और इंटू 2 32a स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 81 होगा, 81 2 जा 162 प्लस का 162 माइनस 36 इंटू 2 72 72 2 जा 144, तो माइनस का 144a हो जाएगा। एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, तो 65 तो ये हो जाएगा 33a स्क्वायर प्लस 144a माइनस 162 इज इक्वल टू 0, और आप इसे सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, उसके बाद बेस्ड आपके पास एग्जांपल भी आ चुका है। ठीक है, अगर वही पैरेललोग्राम रोम्बस होगा तो आपको कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद की जो भी आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियोस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।